जो कल पढ़े थे ये तीसरे का पहला और दूसरा हो गया था ना। आज हम पढ़ेंगे तीसरे का तीसरा और चौथा। तीसरा पहले देख लो, तो पहले कौन सा कोष्टक हल होगा? तो छोटा कोष्टक यहाँ पर है और इसमें 9 माइनस 6, तो 9 में से 6 को क्या करना होगा? घटाना होगा। बाकी को सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। 121 भागे बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कुछ नहीं तो क्या चीज़? गुणा। छोटा कोष्टक हल हो गया। अब बचा मझला कोष्टक। अब मझला कोष्टक को हल करेंगे तो इसमें माइनस और गुणा है, तो पहले कौन होगा? गुणा। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर कर लिखेंगे। 121 भागे 16 माइनस 14 और माइनस कितना? 3 त्रिके 9। अब 14 में से 9 क्या होगा? घट जाएगा। तो 121 भागे बड़ा कोष्टक 16 माइनस 14 में से 9 घटाओगे तो कितना? 5। अब 16 में से भी 5 घटेगा, बड़ा कोष्टक हल होगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा 121 भागे, जब 16 में से 5 घटाओगे कितना? 11। तो कितना आ जाएगा? 121 में 11 से भाग दोगे तो 11 बार में कटेगा। समझ में आया इतना? अब देखो चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल होगा? हाँ, तो छोटा कोष्टक यहाँ पर है, 5 में से 3 को घटाना होगा, बाकी को वैसे ही लिख देंगे। 5 बड़ा कोष्टक 18 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 6, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? गुणा। 5 में से 3 घटेगा 2। अब इसके बाद कौन सा कोष्टक हल होगा? अब मझला कोष्टक में देखेंगे तो प्लस भी है और गुणा भी है, तो कौन पहले हल होगा? गुणा। तो इसको लिखेंगे 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 6 दूना 12। अब मझला कोष्टक में 12 प्लस 3 है, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो होगा 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस 12 में 3 जुड़ेगा कितना? 15। हाँ, अब बड़ा ब्रैकेट हल होगा तो इसमें साइन कौन सा? प्लस का। तो 15 में जब 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 33। अब 33 का 5 में क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 5 तिहाई 15, अब फिर 5 तिहाई 15 1 16। समझ में आया? देखो देखो अगला क्वेश्चन जो है, इसमें भी वही चीज़ है, मझला कोष्टक है और छोटा कोष्टक। बड़ा कोष्टक नहीं है ना, तो रेखा कोष्टक है, तो इसमें पहले कौन सा कोष्टक हल होगा? छोटा कोष्टक। कौन सा कोष्टक? छोटा कोष्टक। तो 16 में से 3 घटेगा, यही छोटा कोष्टक है ना, तो 16 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 13। बाकी को वैसे ही लिख देंगे, ये 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना? 13। फिर गुणे कितना है? 4। इतना समझ में आया? अब बचा मझला कोष्टक। मझला कोष्टक में देखो प्लस भी है और गुणा भी है, तो कौन पहले हल होगा? गुणा। तो 13 का 4 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 13 चौका 52। गुड। 52 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? हाँ, 16 प्लस 53। अब 53 में देखो 16 जोड़ना है, 6 3 9, अब 5 1 6। इसे कितना पढ़ेंगे? हाँ। अब अगला देखो, अगला में हमें बड़ा ब्रैकेट भी है, मझला ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है और रेखा ब्रैकेट भी है ना? रेखा कोष्टक भी है ना? तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल होता है? रेखा। तो रेखा कोष्टक। बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, तो 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट फिर 3 माइनस छोटा ब्रैकेट फिर 3। अब देखो 3 में से 3 घटेगा कितना? 0। रेखा कोष्टक हल हो गया। अब कौन सा कोष्टक हल होगा? छोटा। तो 3 में से 0 घटाना है, तो किसी भी संख्या में से 0 घटाया जाता तो वही संख्या मिलता है। बाकी जो होगा ऐसे 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस, तो यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा? 3। इतना समझ में आया? अब मझला ब्रैकेट हल होगा, 3 में से 3 घटाओगे कितना? 0। बाकी को वैसे ही लिख देंगे, तो 3 माइनस ये 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब बड़ा ब्रैकेट हल कर लो, तो ये 3 माइनस इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा? 3। क्यों? क्योंकि शून्य घटाने का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा अंक में से, तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 3 0।
देखो इधर देखो, अगला जो है छाता छ वाला देखो, इसमें रेखा कोष्टक कहीं दिख रहा है? तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे, तो 8 में से 1 घटाएंगे, बाकी को वैसे ही लिख देंगे, बाकी को सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 अब भागे 11 गुणे 11 छोटा कोष्टक में, ये ना, फिर -4 और फिर इधर देखो ये घट जाएगा तो कितना आएगा, 8 में से 1 घटाओगे कितना, 7, बाकी खत्म, यही ना। अब कौन सा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो चाहे जो हल कर सकते हैं इसमें से। तो पहले इसी को हल कर लें, तो देखो ये होगा 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागे, जब 11 का 11 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 121, बाकी ये बचा इसको ऐसे ही रहने दो, फिर माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस 7, अब फिर छोटा कोष्टक हल होगा, तो यहाँ माइनस 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 का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस, तो बाकी को वैसे ही लिखेंगे 112 माइनस 121 भागे 121 प्लस 4, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, बाकी को वैसे ही लिख देंगे मझला ब्रैकेट 3 माइनस 7। इतना समझ में आया। अब इसके बाद कौन सा कोष्टक हल होगा, मझला, तो यहाँ पर 3 में से 7 को घटाना है। अब देखो 112 माइनस 121 भागे 121 प्लस 4, अब 7 में से 3 को घटाओगे, 7 का चिन्ह बड़ा है तो -4 आएगा, और इसके पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये 4 हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट में प्लस भी है और भाग भी है, तो कौन पहले हल होगा, भाग, तो 121 में 121 से भाग दोगे, सेम संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका भागफल 1 आता है, तो ये कितना हो जाएगा 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 4 प्लस 4, अब ये टोटल जुड़ जाएंगे, 4 4 8 8 1, तो 112 माइनस 9, अब 112 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 103 हो जाएगा। समझ में आया। अब इधर चलो जहाज, अब इसमें कौन सा हल करेंगे, पहले छोटा कोष्टक, तो ये मझला ब्रैकेट के अंदर का जो है इसको हल कर लेंगे पहले। तो देखो -25 है और ये भी -5 है, तो दोनों माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और चिन्ह माइनस का लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, तो बाकी को ऐसे ही लिख देंगे -2 और मझला ब्रैकेट ये कितना आ जाएगा, -30 हो गया, फिर गुणे -7 -4 -6 और फिर -5, इतना समझ में आया। अब इसके बाद फिर इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना है, 4 -6 हल करेंगे तो कितना आएगा, 2, देखो इसको लिखेंगे -2 मझला ब्रैकेट, रुको, मझला ब्रैकेट -30 और ये गुणे कितना, -7 और ये माइनस, इसको अगर घटाएंगे तो कितना होगा, -2 और यहाँ पर -5। अब देखो ये तीनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में, होगा ना, और बताए थे कि अगर संख्या में काउंट करो विषम संख्या में आ रहा है तो गुणा करने पर माइनस ही आएगा। देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो 3 जो है विषम है कि सम, तो अगर विषम है तो गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे फिर माइनस, तो देखो 30 दूना 60 और 60 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा कि नहीं, और इधर गुणा करेंगे, माइनस ये है, अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 5 दूना 10। अब देखो दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे और उत्तर जो होगा माइनस में ही होगा, तो -430। समझ में आया। देखो अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है,
थोड़ा बड़ा है लेकिन आसानी से समझोगे, समझ में आ जाएगा। इसमें देखो सबसे पहले रेखा कोष्टक यूज हुआ है, रेखा कोष्टक को ही हल करेंगे। तो यहाँ पर रेखा कोष्टक है, 4 में से 3 को घटा दोगे, बाकी को वैसे ही उतार दो। तो उतरेगा 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे मझला कोष्टक 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटा कोष्टक 13 माइनस, अब देखो यही है रेखा कोष्टक। तो 4 में से 3 क्या होगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1। बाकी को वैसे ही लिख देंगे। अब कौन सा कोष्टक, छोटा। तो यहाँ पर है 13 में से 1 का करना होगा, घटाना। बाकी को सेम टू सेम वैसे ही लिख दो। 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे मझला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस, अब आ गया छोटा कोष्टक। 13 में से 1 घट जाएगा, कितना, 12 प्लस 5। इतना समझ में आया। अब देखो मझला कोष्टक के भीतर माइनस भी है, प्लस भी है और का भी है। तो बताए थे बॉडमॉस रूल में कि ब्रैकेट हल होगा फिर उसके बाद ऑफ। तो अब का को हल करेंगे, किसको हल करेंगे, का को। और का मतलब गुणा, तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा। बाकी को वैसे ही लिखेंगे। तो 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे 7 माइनस 2 का 3, तो 2 त्याई, और फिर माइनस 12 प्लस 5। बाकी सेम टू सेम। देखो अब मझला ब्रैकेट में जोड़ बचा और घटाना। तो जोड़ पहले होता है कि घटाना, जोड़। तो इसमें प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, तो 7 में 5 जुड़ जाएगा, 7 5। बाकी को वैसे ही लिख दो। 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे मझला ब्रैकेट 7 5, और फिर माइनस का 6 माइनस का 12, ये चीज़। अब देखो अब 12 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0। और ये कितना है, माइनस 6, मतलब कि 0 माइनस 6 बचेगा। कितना बचेगा, 0 माइनस 6। 12 में से तो 12 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भागे, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा ना, यही सिर्फ बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 6। अब देखो अब इसमें घटाना है और भाग है, तो कौन पहले हल होगा, भाग। तो 18 में 6 का भाग देना है। तो 6 को जब 18 में भाग दोगे तो कितना आता है, 3। तो इसको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 का बड़ा ब्रैकेट 25। अब देखो ये माइनस, तो माइनस का जब माइनस में भाग होता है तो क्या आता है, प्लस। क्या आता है, तो 6 को जब 18 से भाग दोगे तो प्लस 3 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और फिर 4 का ये कितना हो जाएगा, 28। तो का मतलब का बताए हैं, तो 4 का 28 में गुणा कर दो। 4 बटे 32 हासिल लगा, 4 दूनी 8 3 4 3 11 8 3 बड़े तेज हो तुम लोग।